अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। और ये एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 11 से लेके 16 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले मैंने ये लिख दिए हैं, सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर इतना याद रखें कि साइन और कॉस दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक प्लस में होता है साइन का और कॉस का माइनस में होता है। इसी तरह से टैन का जो फॉर्मूला होता है उसी को नेगेटिव के साथ लिख लें तो कॉट का बन जाता है, और इसी तरह सीकेंट का जो फॉर्मूला होता है कोसीकेंट का, उसी फॉर्मूले को माइनस के साथ लिखा जाए तो बन जाता है। तो इस तरह से आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाला टैन का और सीकेंट का, और बाकी 3 फॉर्मूले उन्हीं के नेगेटिव्स लेके बन जाते होते हैं। ठीक है, एक ट्रिक ये। दूसरा, कि आपके पास जो फॉर्मूला है ना उसमें साइन इनवर्स एक्स का जैसे फॉर्मूला है वो आपको क्या दिया हुआ है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसा ही है। ये क्योंकि साइन इनवर्स एक्स क्या फॉर्मूला था इसीलिए ये यहाँ पे एक्स आया है। ठीक है, साइन के अंदर वाली टर्म यहाँ आती है। ठीक है, ये अंदर लिख रही हूँ, अंदर वाली टर्म का स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स होता, मतलब कोई और फंक्शन ऑफ एक्स होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ साइन के अंदर खाली एक्स नहीं है बल्कि क्या है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, 5x-1 या फला कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, वही फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स, और उसका क्या आता है, स्क्वायर। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इस अंदर वाली टर्म का, ये तो अंदर वाली टर्म हो गई ना उसका स्क्वायर, और इसी अंदर वाली टर्म का मल्टीप्लाई करना है आपने इसी अंदर वाली टर्म के डेरिवेटिव से। ठीक है, सो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ साइन एक्स बेसिकली अंदर वाली टर्म को शो कर रहा है, तो साइन एक्स अगर हो तो 1/x² लिखते हैं, और साथ में बेसिकली मैं एक दफा यहाँ लिख देती हूँ, साइन इनवर्स एक्स हो डेरिवेटिव में तो क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका आंसर होता है। लेकिन साथ में हो रहा होता है कि साइन के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेने से आंसर क्या होता है, इसका 1 होता है, तो वो लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली साथ में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव भी ले रहे होते हैं अगर टर्म x के अलावा हो। क्लियर है बात बच्चों? x भी हो तो लिख सकते हैं बच्चों, लिखने में कोई मजाइका नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका डेरिवेटिव x के साथ 1 होता है तो वो लिखा नहीं जाता फॉर्मूले में। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये हो गया dy/dx। मैंने आपको क्या कहा, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अगर हो तो उसका फॉर्मूला है 1/√1 माइनस अंदर वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है, 5x-1 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म जो कि क्या है, 5x-1। उम्मीद है ये स्टेप आपको बच्चों समझ आ गया होगा। बाकी फॉर्मूला वही है, साथ में डेरिवेटिव लेना है अगर अंदर वाली टर्म x के अलावा कुछ और हो। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आपका स्टेप क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं। डेरिवेटिव ऑफ 5x-1 क्या हो जाएगा बच्चे, ये प्रोडक्ट में है, ऊपर की टर्म है, ऊपर वाली टर्म है। ठीक है, तो 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 5x का डेरिवेटिव बेसिकली 5 ही आता है, -1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो ये बन रहा है बेसिकली, ये ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ रहा है 5 - 0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अच्छा ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोलेंगे जो कि क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी। ठीक है, सो ये आपने फॉर्मूला खोल लिया। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 5/1 माइनस, अच्छा मैं इसको फॉर्मूले को माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखने लगी हूँ। 5 स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 2 5 10x। ठीक है, और ये सब चीजें किसमें है, स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके, सो हमारे पास -1 और +1 क्या हो रहे हैं, कैंसिल, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 5/√10 प्लस का है 10x पहले लिख रही हूँ -25x का स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इट्स एज इजी एज दैट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि y आपको दिया हुआ है cot 4 cot इनवर्स x/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, dy/dx 4 बाहर, d/dx किसका लेना है हमने, cot इनवर्स ऑफ x/2। अब cot इनवर्स x होता मैंने डायरेक्ट ये लिख देना था,
बट x के साथ डिवाइड बाई 2 भी हो रहा है, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, इसका मतलब है अलग से हमने अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। क्लियर है बात बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास 4 कॉट इनवर्स x, बेसिकली क्या होता है -1/1 प्लस अंदर वाली टर्म का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है, -1/1 प्लस अंदर वाली टर्म का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म। क्लियर है बात बच्चों? ये मैंने कॉट का फॉर्मूला लिखा। क्यों डेरिवेटिव अंदर की टर्म का ले रहे हैं? क्योंकि अंदर हमारा खाली x नहीं है बल्कि x/2 है। यहाँ अंदर वाली टर्म को फिल कर दें, क्या लिखी हुई है x/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 2 4, ठीक है, और ये डेरिवेटिव ऑफ x/2, ये बेसिकली हो जाता है 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 होता है, तो इसको खाली 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 और ये 4 कैंसिल, 2 2 4 होता है, तो ये -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 आपका आंसर आ रहा है। मगर पीछे इस आंसर को मजीद सॉल्व किया गया है, तो हम भी मजीद सॉल्व करेंगे। इसको मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, कोई एतराज ना हो तो, क्योंकि बच्चों को डिवाइड वाली फॉर्म थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती है दिखने में। -2 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब इनका एलसीएम ले लें, 4 एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, तो ये 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी लिख सकते हैं इसको तरतीब से। 2 4 8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 4। सो ये आपका आंसर फाइनल दिया हुआ है जो सिंप्लीफाई होके आता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है बच्चे? साइन इनवर्स और साइन एक्स का डिवाइड का अपने डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें बच्चे इस तरह, या साइन स्क्वायर एक्स लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो होल स्क्वायर की जगह मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब आपके साइन एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जस्ट फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि एक्स अंदर है, अंदर वाली टर्म कुछ और नहीं है, तो डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है इसमें। तो जस्ट फॉर्मूला आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो यही आपका फाइनल आंसर है और मजीद सॉल्व इसको नहीं करना। क्लियर हो गया? ठीक है, इजीली ये सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अच्छा, इसकी शक्ल खतरनाक लगती है, इसके फॉर्मूले देख के डर लगता है, लेकिन मानती हूँ इस चीज़ को, मगर आपको मैंने एक ट्रिक बता दी कि ये और ये फॉर्मूला याद कर लें, तो इन्हीं के ऑपोजिट साइन के साथ बाकी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है अप्लाई करना है, बस आपने एक दफ़ा अच्छा वाला रट्टा मारना है इनको, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, डी बाई डी एक्स करेंगे, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव सीकेंड इनवर्स एक्स का, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। सो ये नीचे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये डी बाई डी एक्स एक्स के साथ हो रहा है, 1 हो जाएगा, तो सीकेंड इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहा। ये क्या हो जाएगा x, और सीकेंड इनवर्स की जगह बच्चे आपने, क्योंकि अंदर x है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देना है, ये आ जाएगा x मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। और अब यहाँ पे ना बच्चों आंसर में आपको जो है x मॉड नीचे दिया हुआ है, मतलब या तो ये x ओवर x मॉड ये टर्म होनी चाहिए थी, ठीक है। अब ऊपर उन्होंने x नहीं दिया हुआ, तो आंसर बेसिकली इसका थोड़ा सा गड़बड़ है। ये x आपका एक बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर करके लिखती हूँ, और एक x ही है जो x का मॉड, बेसिकली अगर मैं 2 का मॉड लेती, बच्चे 2 आता है ना, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस x के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला। अब ये x की टर्म और ये x की टर्म कैंसिल होती है बेसिकली, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आपका आंसर जो है ना, उसमें यहाँ एक्स मॉड भी लिखा हुआ है,
जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर ये x मॉड x के साथ कैंसिल हो रहा है, सो आपका आंसर ये बनता है फाइनल। क्लियर हो गया बच्चों? सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में ना x साइन इनवर्स x और x कॉज इनवर्स दिया हुआ है, मतलब दोनों से x कॉमन ले सकते हैं हम। तो वो कॉमन लेंगे तो आपका ज्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज क्यों ले रहे हैं कॉमन ये भी बता देती हूँ। अगर आप फर्स्ट टर्म पे अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको x और साइन इनवर्स x पे। सेकेंड टर्म पे आप डेरिवेटिव लेंगे, इस पे भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े, इससे बेहतर नहीं है मैं कॉमन लेके एक टर्म इसको और एक टर्म इसको बना के एक बार प्रोडक्ट रूल लगाऊं। ठीक है, तो आप उसको बगैर कॉमन लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कॉमन लेने से ये थोड़ा सा ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज। ठीक है, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स। डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो जाता है 1, मतलब सेकेंड टर्म जो है आपकी 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज रहेगी। ओके, और इधर क्या हो रहा है आपका x साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग लगेगा। दोनों का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ। साइन इनवर्स के ऊपर जब लगेगा फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट वाला, और कॉज इनवर्स पे जब लगेगा तो आंसर आएगा -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, एक प्लस के साथ होता है एक माइनस के साथ। जब प्लस और माइनस के साथ सेम रकम हो तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से। x 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है 0, और आंसर में खाली साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बच जाता है। तो 0 लिखना मस्ट नहीं है, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 16 में, बल्कि नीचे लिख देती हूँ इसको। क्वेश्चन 16 आपका क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू 1 बाय tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। कुछ मुश्किल नहीं है बच्चे, इसमें आपने पहले क्वेश्चन रूल लगाना है, क्योंकि एक टर्म ऊपर 1 है नीचे tan इनवर्स है। तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक dy बाय dx, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का डिवाइडेड बाय इस टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव ऑफ 1 हो रहा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बच्चों। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है डी बाई डी एक्स में ही लिखें आंसर। अगर आपको पता है आप उस स्टेप में डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, 1 कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव लिया तो 0 आंसर आया। अब 0 से ये tan मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ऐसा ही है, ये पूरी टर्म 0 माइनस 1, 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, खत्म। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x का आंसर क्या होता है 1 बाय 1 प्लस अंदर वाली टर्म का स्क्वायर। ऐसा ही है, अंदर वाली टर्म अब यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, x होता तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अंदर वाली टर्म का स्क्वायर था, ये मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर वाली टर्म में खाली x नहीं है कुछ और है, एक्स स्क्वायर है, तो हम अंदर वाली टर्म का स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे अब डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली टर्म। ठीक है, अब अंदर क्या है, अंदर हमारा है x का स्क्वायर, यहाँ पे भी x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब tan का फॉर्मूला इनवर्स वाला ये बनता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? सो अब आपने एक चीज याद रखनी है बच्चे, ये x के ऊपर स्क्वायर लगना एक अलग चीज होती है, ये अंदर वाली टर्म का स्क्वायर होता है, और बाहर के स्क्वायर होना tan के साथ लगता होता है। ठीक है, सो क्या कहते हैं, ये आ जाएगा आपके पास -1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चे 2x। ऐसा ही है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और ये न्यूमरेटर में वैल्यू होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आंसर आपका आ जाएगा माइनस के साथ 2x। ठीक है, अच्छा ये जो दो चीजें डिवाइड में होती है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दो डिवाइड अगर हो रहे हो, या अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा आप यूं लिख दें। ठीक है, डिवाइडेड बाय था ना, यहाँ डिवाइडेड बाय tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। अब ये चीज आप बल्कि एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, कोई मसला नहीं है, -2x
बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/10 इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही है, इस पूरी लाइन डिवाइड की जगह ना मैंने डिवाइड का साइन यूज किया ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। तो ये आ जाएगा आपके पास -2x, 1 से मल्टीप्लाई होगी -2x, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। उम्मीद है बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।